बचा लीजिए मॉम। प्लीज डू समथिंग, प्लीज डू समथिंग। कार्तिक, मेरा कार्तिक, सर्वनाश होगा तेरा। कार्तिक, इसे जो चाहिए उसे दे दो और मुक्ति पाओ इस खतरनाक आत्मा से, वरना ये सबको नष्ट कर देगी। मॉम, अब क्या सोच रही है? प्लीज पुलिस को फोन कीजिए और केस वापस लीजिए मॉम। मुझे नहीं मानना है, प्लीज डिस्कॉस। मैं कॉल कर रही हूँ, इनके सामने ही कॉल कर रही हूँ। इंस्पेक्टर अरुण, मैं जिया की मॉम बोल रही हूँ। कार्तिक के केस के बारे में मुझे इसकी फाइल जो ओपन की थी ना, बस उसके बारे में ही बात करनी थी। जिया बाहर! कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मंगललक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर ये सच आ गया कि गायत्री जिंदा है और वही हम देख रहे हैं कि भाई मंगल पड़ चुकी है सोम्या के जाल में। यहाँ पर मतलब अच्छी तरीके से फंसा लिया है उसने। तो अब आज के एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से भाई मंगल इस चीज से निकलती है कि यहाँ पर कुसुम उस पर इल्जाम लगा रही है और जो गायत्री का सच बुआ के सामने आया है कि भाई वो जिंदा है, तो लक्ष्मी किस तरीके से भाई कार्तिक को जेल से निकालेगी। हमने देखा ही था ना एपिसोड में किस तरीके से यहाँ पर पतंग वतंग उड़ा रहे होते हैं, मकर संक्रांति का मौका होता है। छत पर जैसे यहाँ पर कुसुम की एंट्री होती है, कुसुम के लग जाती है उस पतंग के माजा से। अब उस माजा में ना सोम्या ने भाई कांच पीस कर लगा दिए थे, जिसकी वजह से कुसुम के गाल पर लग जाती है। इसी वजह से उसके खून वून निकल आता है और यहाँ पर सब लोग घबरा जाते हैं। सारा इल्जाम मंगल के ऊपर लग जाता है। अब मंगल भाई बहस कर रही है कि मैं तो साधारण धागा लेकर आई थी, यहाँ पर ऐसे थोड़ा ना हो सकता है कि मैं शीशे से लगा हुआ माजा लेकर आ जाऊंगी, लेकिन यहाँ ये कैसे आ गया। अब इसी बात को लेकर सोम्या उसी के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है ऐसे कैसे मंगल हो जाएगा, तुमने गलती की, तुम इसको मानो कि तुम गलती से लेकर आ गए, तुम्हारी वजह से ही भाई कुसुम की आज लगी और हो सकता था कि उनकी गाल की जगह उनकी गर्दन पर अगर वो धागा कट जाता तो उनकी मौत हो जाती। और इसी बात को लेकर आदित्य भाई गुस्सा कर रहा है मंगल के ऊपर और बहुत कुछ चिल्लाता है, बोलता है। यहाँ पर पहले की तरह भाई उससे बिहेव करने लगता है। मंगल तुम ऐसे कैसे गलती कर सकती हो, कहाँ तुम्हारा दिमाग रहता है और तुम ऐसे कैसे अम्मा के संग कर सकती हो। अब भाई जो कुसुम है उसको भी होश आ गया, वो चिल्ला रही है, जोर जोर से रो रही है कि इसने मुझे मारने की कोशिश की। अब सारा इल्जाम लगता है कि सोम्या के ऊपर आ रहा है, लेकिन ये तो इशारा करती है मंगल के ऊपर और मंगल के ऊपर जैसे इशारा करती है सबके होश उड़ जाते हैं। अब भाई जो सोम्या है वो तो मौके का फायदा उठा रही है। सोम्या तो यही चाहती थी ना कि मंगल को घर से बाहर निकाल दिया जाए और यही हो रहा है। यहाँ पर वो बार बार चिल्ला रही है कि मंगल ने मेरी जान लेने की कोशिश की है, इसने मेरी जान लेने की कोशिश की है, इसने मुझे धक्का दे दिया था। तो ये सारी चीजें हो रही है और यहाँ पर आदित्य भाई मंगल के ऊपर गुस्सा कर रहा है और वहीं हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भाई मंगल को घर से बाहर निकाला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि भाई जिया फंस गई है लक्ष्मी के चाल में। यहाँ पर तांत्रिक के पास आते हैं, दोबारा से लक्ष्मी के अंदर भूत आ जाता है गायत्री का, लेकिन इस बार बुआ पकड़ लेती है। अब होता यह है कि गायत्री ना फोन करती है लक्ष्मी को कि तुम कहाँ रह गई हो, जल्दी आओ, जिया को डराना है, लेकिन जो फोन होता है वो गलती से बुआ उठा लेती है और बुआ पकड़ लेती है कि गायत्री तो जिंदा है।